और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी, जिसको गेट के पास, घर के बड़े से गेट के पास एक बड़े मुंह वाला कुत्ता बांधा होता है, जिसको 3 लोग घर में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। और जिसके कारण लिख भी दिया जाता है कुत्तों से सावधान। जी जी गुरु जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये उसी कुत्ते की आवाज निकालने जा रहा हूँ जी मैं। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरु जी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। और जैसे हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ऐसे कुत्तों में भी पढ़े लिखे अनपढ़ कुत्ते होते हैं जी। एक मेरा दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया चला गया जी। वो रोहन भाई हैं हमारे, रोहन वर्मा जी, इनकी नई नई शादी हुई। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अब कोई भी इनके घर गेस्ट आता था, उनसे पूछते थे कि ये आपकी क्या लगती है, कहते वाइफ। अगले दिन फिर आया कोई गेस्ट आया, उसने पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है, कहते वाइफ। अगले दिन कुत्ते को याद हो गया साले। अब किसी ने आके पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है, कुत्ता पहले बोल पड़ा और गांव में गुरुजी क्या होता है कि वाइफ नहीं कहते जी, गांव में बहू कह के बुलाते हैं जी ज्यादातर घर में, कि बहू ये ले आना खाने के लिए, बहू वो ले आना। अब गुरुजी पता लग गया कुत्ते को इस बात का कि भाई जब भी खाना मांगना है, किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहू को आवाज लगानी है जी। तो अब कुत्ता बहू को आवाज लगा कैसे रहा है जी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गुरुजी जैसे हमारे बीच में हमारा जन्मदिन होता है, सही है। जो आदमी घर का चिंतन करते करते मरता है कि मेरे बाद क्या होगा, वो उस घर का कुत्ता ही बन के तो आता है। जो किसी का कर्जा खा के मरता है तो उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ता है। सही है जी जी गुरुजी। तो मैं अपने घर, मेरे घर वालों ने मेरी वजह से दूसरा कुत्ता नहीं रखा जी, वो कहते एक ही बात है जी। हाँ, सही है। सारे कुत्तों की कमी आप ही पूरी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो। आप सब पे भारी है, सारे कुत्तों पे आप भारी हो गए। कुत्तों को भी आपसे ईर्ष्या हो गई होगी कि मेरा काम ये कर रहा है। जी जी गुरुजी, ये मेरे लिए बड़े नसीबों वाली बात है जी। मैं आपके मतलब गुरुजनों के दरबार का अगर कुत्ता बन जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी जी। नहीं, भगवान आपको सुखी रखें। सही है। कुत्ता देखो बनना है हम सबको भगवान का, भगवान के सारे पे चलना है, हम सब ईश्वर के कुत्ते ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाबा बुल्ले शाह जी ने पंजाबी में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा जी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें कुत्तों के लिए लिखी हुई है जी। कहते हैं कि राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। यानी कि रात को जो लोग इबादत करते हैं, कुत्ते उनसे ज़्यादा इबादत करते हैं जी, क्योंकि उनका जन्म ही इबादत करते हुए होता है। रात भर वो जाग जाग के पुकारते हैं। वो किस ईश्वर को, किस परमात्मा को पुकारते हैं हमें नहीं पता किसको मानते हैं वो लोग, मगर वो भी किसी को मानते हैं कि वो सारी रात उन्हें पुकारते हैं। तो उनसे ऊपर इबादत हम लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि मालक दादर मूल न छड़ दे, पावे 100 वजन जुत्ते तेथों उत्ते। मालिक का जो दरबार है, जिस मालिक के वो कुत्ते होते हैं, वो उनका दरबार नहीं छोड़ते कभी, क्योंकि 100 जूते भी अगर वो मार दे तो वो घूम फिर के फिर वो उसी मालिक के दरबार पे जाता है जी। तो कुत्तों से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। और कुत्ता